डिले क्यों हो रहा है। तो पहले कुछ डेटा को आप देख लें। इनकम टैक्स के साइट पे ये डेटा दिया हुआ है। 4,63,4,61,758 लोगों का आईटीआर वेरीफाई हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके बाद आईटीआर को ई वेरीफाई भी करना होता है। मतलब आधार ओटीपी से ई वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके आईटीआर को फाइल्ड नहीं माना जाएगा। तो टोटल 4,89,23,231 लोगों ने आईटीआर फाइल किया है। ये आज कल तक का डेटा है, 7 सितंबर तक का डेटा है। और 4,63,01,758 लोगों ने आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया है, मतलब आधार से ऑथेंटिकेट कर दिया है। पहले मैनुअल भी होता था, मैनुअल का प्रावधान अभी भी है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिस्करेज करती है कि आप मैनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप बैंगलोर भेजें सीपीसी और वो उसको प्रोसेस करें। तो अब लगभग आप समझ लो कि सारे लोग आधार से ही ऑथेंटिकेट कर रहे हैं जो इंडिविजुअल आईटीआर फाइल होता है। अब इसमें से ये अगर आप घटा दें इस फिगर में से 4,89,00,000 में से आप 4,63 को आप माइनस कर दें तो निकल के आता है 1,27,57,438 आईटीआर जो फाइल्ड हो चुके हैं लेकिन प्रोसेस नहीं किया गया है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसको प्रोसेस नहीं किया गया है। ये आप देख सकते हैं 4,63,00,000 आईटीआर फाइल्ड हो चुका है और 3,35,44,320 आईटीआर को प्रोसेस कर दिया गया है। मतलब अल्टीमेटली उस आईटीआर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। रिफंड वगैरह अगर भी किसी के होंगे तो वो आ गए होंगे। तो 3,35,44,320 लोगों के रिफंड आ गए हैं, मतलब उसका आईटीआर का काम खत्म हो चुका है। लेकिन 1,27,57,438 लोगों का अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है। अब ये क्यों नहीं हुआ है, क्या इसके पीछे रीजन है? तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी के टाइम में जैसा देखने को मिल रहा है कि छोटे रिफंड वाले के आईटीआर वो तुरंत प्रोसेस कर दे रही है। उसके बाद अगर नील रिफंड है आपका, नील रिफंड आपने आपके आपके आईटीआर में कोई रिफंड नहीं है तो वैसे आईटीआर को भी तुरंत प्रोसेस कर दे रही है। और इसी की काउंटिंग ये 3,35,44,320 की जा रही है। जो बड़े रिफंड अमाउंट्स हैं, 20,000 से ऊपर के अमाउंट हैं, 1 लाख के हैं, 2 लाख के हैं, उसके ऊपर के अमाउंट हैं, तो वो आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं कर रही है। अब एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ग्लिच है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये ना डेलिबरेटली ऐसा किया जा रहा है कि पैसे को जो पब्लिक को हाथ में देना है उसको डिले करो जानबूझ करके। कि कोई क्वेश्चन तो कोई पूछ नहीं सकता। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका आईटीआर नहीं प्रोसेस हो रहा है बहुत समय से तो आप अपना ग्रीवेंसेस सबमिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स साइट पे जाकर के ग्रीवेंसेस सबमिट करें। उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी उस ग्रीवेंसेस को देखेगी, उसके हिसाब से फिर आपका प्रोसेस करेगी। लेकिन आप देखें, एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं, एक आईडी का ग्रीवेंसेस 25 अगस्त 2025 को सबमिट किया गया था। आज तक इस पर ये इसका स्टेटस सबमिट ही दिखा रहा है। मतलब इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है अथॉरिटी के द्वारा। तो बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है। अभी वेट ही करना पड़ेगा, जिनका भी रिफंड नहीं आया उनको वेट करना पड़ेगा। रिफंड रुकने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है कि आपका आईटीआर में जो अकाउंट नंबर लगा हुआ, जो आपने अकाउंट नंबर डाला हुआ है, उस वो उसका डीएक्टिव हो जाना। जब आप आईटीआर फाइल कर रहे थे उस समय एक्टिव था, वो अब डीएक्टिव हो गया। लेकिन अगर इस तरह की कुछ भी चीजें होती हैं तो वो वर्क लिस्ट में आता है। ये इनकम टैक्स के साइट पे ही एक ऑप्शन आता है वर्क लिस्ट का। तो पेंडिंग फॉर एक्शंस में वो दिखाएगा कि किस रीजन से आपका रिफंड अटका हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जा रहा है कि कोई भी एक्शन अथॉरिटी के द्वारा नहीं ली जा रही है। तो जैसे आपका रिफंड डिले हो रहा है, रुक रहा है, तो आप वर्क लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे कोई क्वेरीज तो रेज नहीं किया गया अथॉरिटी के द्वारा। बेसिकली इसमें क्वेरीज इस तरह की आती हैं कि भाई आपका जो आईटीआर है वो प्रॉपर फाइल किया हुआ है, आप इसमें अपना डेटा सबमिट करें। इन इसमें अपना डिटेल कंफर्मेशन के लिए आप अपना डालें कि आपका आईटीआर प्रॉपर है। नॉर्मल केसेस में तो जिनका प्रोसेस हो जाता है रिफंड आ जाता है, लेकिन जिनके रिफंड रुकते हैं तो वो यहाँ पे ये डेटा उसको देखने को मिलता है। तो ग्रीवियंसेस सबमिट कर सकते हैं। पेंडिंग एक्शंस में जाके देख सकते हैं कोई अगर इश्यूज आई हुई हैं तो। आप देखें, एक आईटीआर का मैं दिखा रहा हूं कि 9 जून को फाइल किया गया था। 10 जून को इसका ई वेरिफिकेशन हो गया। 14 जुलाई को अंडर प्रोसेसिंग में ये चला गया, उसके बाद ये अंडर प्रोसेसिंग में ही है 14 जुलाई से। मतलब ऑलमोस्ट जुलाई का पूरा महीना निकल गया। जून का भी आप देख लो, 9 जून को फाइल हुआ था, 9 जून का महीना निकला। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये चल रहा है। 3-3 महीने इसका डिले हो चुका है। तो डिले होएगा,
अब जब भी अथॉरिटी इसको कंप्लीट करके प्रोसेस करेगी तो रिफंड आएगा। रीजंस फॉर डिले, क्या क्या रीजंस हो सकता है डिले में? तो देखिए, डिले आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जा रहा है। वो अलग अलग तरह के बहाना बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर ग्लिच है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है तो उसमें दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, किसी का 10,000 का रिफंड है आप उसे तुरंत दे दे रहे हैं, लेकिन किसी का 1 लाख का रिफंड है उसमें आप डिले कर रहे हैं। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल समझ के परे है। ई वेरिफिकेशन जाहिर सी बात है, अगर कोई अपना आईटीआर फाइल करता है तो उसको ई वेरीफाई कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ई वेरीफाई आप नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होगा। तो चलो, इस जो नहीं ई वेरीफाई किए हुए हैं उसको तो मैं काउंटिंग में ले ही नहीं रहा। अब देखें, यहाँ पे आईटीआर 4 करोड़ और 89 लाख लोगों ने फाइल करा है, लेकिन ई वेरिफिकेशन 4 करोड़ 63 लाख लोगों ने ही करा है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो उसका उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन ये जो लोग हैं, 1 करोड़ 27 लाख लोग, इसमें तो जाहिर सी बात है 1 करोड़ लोग तो एटलीस्ट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर रखा है, लेकिन अभी तक उसका रिफंड का कोई दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस भी आपको पता चली गया। आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, वेट ही कर सकते हैं, वेट ही करना होएगा। उसके बाद ग्रीवेंसेस आप सबमिट कर सकते हैं अपना। ग्रीवेंसेस सबमिट होने से क्या होता है कि एल्गोरिदम में आईटीआर प्रोसेसिंग में वो ऊपर आता है। पहले उन आईटीआर को प्रोसेस किया जाता है जिसकी ग्रीवेंसेस सबमिटेड हैं। तो ग्रीवेंस सबमिट करने से कुछ बेनिफिट मिल सकता है, हालांकि ये भी वेग है। हाँ, विश लिस्ट में आप जाके चेक करें, हर 2 4 5 दिन में, 7 दिन में, अगर आपको रिफंड की जल्दी है तो विश लिस्ट में जाके चेक करें कि भाई कोई पेंडिंग एक्शंस में कुछ चीजें तो नहीं आई हुई हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर कुछ चीजें आई हुई होंगी तो आपको उसको रिप्लाई करना है। जैसे अकाउंट आपका डीएक्टिव हो गया, पैन कार्ड अपडेटेड नहीं है, हालांकि अब तो जब आईटीआर फाइल करते हैं अगर किसी अकाउंट में पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो वो अकाउंट लेता ही नहीं है, वैलिडेट ही नहीं होता। लेकिन अगर बाद में कुछ, जब आप आईटीआर फाइल कर रहे थे उस समय सब कुछ ठीक था, 2 दिन बाद अकाउंट डोरमेंट हो गया या नो डेबिट में चला गया या इनएक्टिव हो गया, केवाईसी नहीं होने की वजह से अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो वो सारा रीजन यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। या और किसी तरह की त्रुटि बाद में आई, किसी भी तरह का कोई क्वेरीज आया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें रेज करती है, यहाँ से आपको उसको रिप्लाई करेंगे, करना होगा, फिर आपका आईटीआर प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अभी सिचुएशन है आईटीआर रिफंड में डिले होने का, प्रोसेस में डिले होने का। थैंक यू।